नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम 5th सेमेस्टर और हमने चैप्टर 1 में जहां तक कंप्लीट किया तो आज उसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं जरा सा रिमेंबरिंग करवा दूं, लास्ट टाइम हमने शेयर पढ़ा था, शेयर के टाइप्स पढ़े थे और शेयर के टाइप्स तक हमने पढ़ के रोक दिया था। आज हम उसके आगे, और हाँ, बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ा था, तो आज उसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आज हम पढ़ेंगे स्कंद क्या होता है। स्कंद मतलब समझ रहे हैं, इन्वेंट्रीज। स्कंद क्या होता है? कभी आपने नाम सुना स्कंद, इन्वेंट्री? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। अगर सुना है तब भी ठीक है, नहीं सुना है तब भी ठीक है। दोनों कंडीशन में हमको जानना है कि इन्वेंट्री क्या होता है ना। आई एम राइट। देखिए, इन्वेंट्री क्या होता है। स्कंद का आशय चुकता अंश की एकत्रित रकम से है, जिसे बाद में किसी भी रकम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है ताकि अंश की किसी भी रकम को हस्तांतरित किया जा सके। देखिए, स्कंद का मतलब क्या है होता है। इन्वेंट्री का मतलब जो शेयर का छोटा छोटा पार्ट होता है उसको हम जोड़कर जब कोई एक बड़ा भाग बनाते हैं तो उसको हम स्कंद कहते हैं। ये जो स्कंद होता है इसको वापस से हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करके दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? शेयर के अमाउंट का छोटा छोटा पार्ट का एक बड़ा भाग होता है जो कि इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं स्कंद क्या होता है इसके आगे। अब देखिए, पेपर में एक फेवरेट क्वेश्चन है पेपर का कि अंश और स्कंद में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड इन्वेंट्री। देखिए, मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा है क्योंकि अगर आपको ये हेडिंग्स याद रहते हैं तो पेपर में बहुत आप इजीली लिख सकते हो। देखो, पहला क्या है? अंकित मूल्य होना। अंकित मूल्य का मतलब समझिए आप जरा ध्यान से, प्रिंटेड प्राइस का। अब देखिए, जब आप शेयर खरीदते हो तो उसका प्राइस प्रिंट रहता है, यानी फिक्स रहता है, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, लेकिन स्कंद का कोई मूल्य नहीं होता है। दूसरा, फुल्ली पैड। अब देखिए, यहाँ पर जो शेयर का होता है वो फुल्ली पैड होता है, लेकिन स्कंद जो होता है वो पैड नहीं सकता क्योंकि वो तो एक बड़ा भाग है, उसको जोड़ कर बनाया गया है। हस्तांतरण। अब देखिए, शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन स्कंद को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, खुद ही वो शेयर से बना हुआ बड़ा हिस्सा है। निश्चित संख्या का होना। शेयर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर में होता है लेकिन स्कंद का संख्या नहीं हो सकता, वो एक बड़ा भाग होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है। सदस्यता। शेयर जो होता है उसके सदस्यता होती है, अंसारी होते हैं वो, उनको मेंबर ऑफ कंपनी कहा जाता है। इन्वेंट्री में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई सदस्यता नहीं होता है। रजिस्टर्ड होना। शेयर जिस भी कंपनी को होता है वो रजिस्टर्ड होती है, लेकिन स्कंद रजिस्टर्ड नहीं होता, वो तो शेयर से ही बना होता है। निर्गमन। शेयर को इशू किया जाता है और जो स्कंद इसको इशू नहीं किया जाता है। अंकित मूल्य की समानता। हम शेयर की समानता कर सकते हैं लेकिन स्कंद की समानता नहीं, क्योंकि स्कंद क्या है, हमारा इन्वेंट्री है, वो शेयर से ही बना हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, हेडिंग देखिए। अगला क्या है? प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखिए, प्रारंभिक व्यय क्या होता है? ये वो खर्च होते हैं जो किसी कंपनी या व्यवसाय को शुरू करते समय किए जाते हैं। व्यवसाय शुरू होने से पहले के खर्च। ठीक है, जैसे कंपनी हम शुरू कर रहे हैं तो कंपनी को शुरू करने से पहले जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, प्रारंभिक व्यय। यह पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखिए, फॉर द एग्जांपल कैसे खर्चे होते हैं कंपनी के शुरू करने से पहले। कंपनी के रजिस्ट्रेशन की फीस, कानूनी सलाह का खर्च, कंपनी के गठन पे खर्च, प्रोस्पेक्टस छपवाने का खर्च, ऑडिटर या कंसल्टेंट की फीस, स्टैम्प ड्यूटी। ये सब क्या है? कंपनी को शुरू करने से पहले खर्च होते हैं और इसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अंशों के निर्गमन का ढंग, मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर को मोड जो हम इशू करते हैं वो किसको कितने मोड़ सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अंश के निर्गमन का ढंग का अर्थ है कंपनी द्वारा शेयर को सार्वजनिक या अन्य निवेशकों को जारी करने के तरीके। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी शेयर को इशू करती है तो कितने तरीके से इशू कर सकती है, उसका जितना तरीका होता है इसको क्या कहते हैं? अंशों के निर्गमन का ढंग कहते हैं।
अब देखिए, हम बेसिकली ये 6 तरह के तरीके मैंने बताया है, आपकी किताब में दूसरे तरीके से दिया है और हमने दूसरे तरीके से समझा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन किताब को आपको थोड़ा कठिन लगेगा। अब देखिए 6 तरीके हैं अंश को, किसी भी कंपनी जब कोई बनाई जाती है तो उसको 6 तरीके से वो शेयर इशू करती है। पहला, पब्लिक इशू। जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस जारी करती है और आईपीओ लॉन्च करती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट का होता है, कंपनी कुछ चुने हुए निवेशकों को ही शेयर देती है। प्राइवेट वाला क्या होता है, अपने खुद के खुद इन्वेस्टर चुन लेती है, उनको देती है। लेकिन पब्लिक वाला क्या करती है, पूरे ऑल ओवर ऑफ पब्लिक को इन्वाइट करती है आईपीओ के माध्यम से। ठीक है, 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष संस्था को जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कहते हैं ना, हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, हम इसको मानते हैं, तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ। चौथा, ESOP, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लानिंग, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। ये क्या होता है, जब कंपनी कभी कभी क्या होती है, अपने कर्मचारियों को ESOP देती है, जो कि बोनस होता है, अवार्ड के तौर पे होता है, कभी कंपनी करती है, जिसको भी एक माध्यम मांगा जाता है इशू शेयर ऑफ करने का। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला आता है 5वां, राइट शेयर। मौजूदा शेयर धारकों को ही नए शेयर खरीदने का विशेष अधिकार दिया जाता है, इसको राइट शेयर, 5वां मोड है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, जो उनके शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को इनवाइट कर लेती है, वो उनका क्या होता है, राइट शेयर रहता है। उनके पास ऑलरेडी शेयर होता है, लेकिन फिर भी नए शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है। 6वां, बोनस शेयर। पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में अतिरिक्त शेयर दिया जाता है, उसको कंपनी के लाभ से, उसको बोनस शेयर कहते हैं। 6 तरीके से शेयर कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, 6 मोड में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। बस, तो आज के टॉपिक में इतना ही था। बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि देखिए, एक साथ पढ़ेंगे तो आप उतना पचा नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ समझते हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर मतलब ये था कि 6 तरह का शेयर आपने पढ़ा, 6 तरीके से कोई भी कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है, इशू ऑफ शेयर कर सकती है 6 मोड में। उसके बाद आपने स्टॉक जाना, उसके बाद आपने इन्वेंट्री और शेयर में डिफरेंस जाना। तो आज के इतना ही। आप सभी को जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।